देख सकते हैं यहाँ पे जो लोन मिलता है वो 10 लाख तक आपको मिलने वाला है। अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो ये लोन आपको 5 मिनट के अंदर में मिल जाता है। ये लोन लेने से आपके फायदे क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे, और शिशु मुद्रा योजना लोन किन लोगों को मिलेगा ये भी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिलता है किशोर मुद्रा योजना लोन और तरुण मुद्रा योजना लोन। ठीक है, ये आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलता है 10 लाख तक। ठीक है, तो तरुण मुद्रा योजना लोन में 5 लाख से 10 लाख तक मिल जाता है। ठीक है, ये सभी आप अप्लाई करने का प्रोसेस है, और यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस अप्लाई करने का है जो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहां से स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे मुद्रा लोन में अगर आप लेते हैं 50,000 से 1 लाख तक और 1 लाख से 10 लाख तक, तो आपको यहां पे 10 लाख लेने के लिए कुछ टाइम तो आपको लगता ही लगता है, और आपको यहां पे बैंक विजिट करने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप यहां पे शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है, जो हम आपको आगे अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, यहां पे आपको ये बैंक यूजर का है और यहां पे आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का है। जैसे कि अगर आपने आधा एप्लीकेशन आज भर दिया और यहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट के कारण आधा एप्लीकेशन आपको 10 दिन के बाद भरना है, तो यहां पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम यहां पे शिशु मुद्रा योजना लोन के बारे में बताएंगे और यहां पे किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम किशोर मुद्रा योजना लोन के छोड़कर यहां पे शिशु मुद्रा योजना लोन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लिक टू अप्लाई। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो यहां पे हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी बताएंगे कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यहां पे खुल जाएगा mudra.unionbankofindia.co.in। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आना है, किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। ये वेबसाइट जो देख सकते हैं इसी वेबसाइट पे आपको आना है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलता है कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो यहां पे यस पे क्लिक करेगा। अगर आप यहां पे किसी और बैंक के कस्टमर है तो यहां पे आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नो पे क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम डालना होगा, पापा का नाम डालना होगा, और यहां पे डालना होगा कि आप जो लोन ले रहे हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए ले रहे हैं, पार्टनरशिप वाले के लिए ले रहे हैं, या आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये लोन के लिए आपको बताना होगा। वही अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है तो आपको ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट में पासबुक में देखेंगे तो यहां पे आपको योर आईडी रहेगा। ठीक है, तो ये डाल के अब वेरीफाई करेंगे तो अकाउंट नंबर आपको यहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आपका खुद का अपना नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको पापा का नाम डालना पड़ेगा, और इसके बाद इंडिविजुअल या पार्टनरशिप जो भी आपका दुकान है या जैसा भी है कंपनी है वो आप यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहां पे आप क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने यहां पे शो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका एज आ जाता है। अगर आपका एज नहीं आता है तो आप यहां पे एज भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे आता है जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है, मेल और फीमेल जो भी है वो आप यहां पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी होगी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्लिक करते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो आप यहां पे डालेंगे, और उसके बाद अप टू 10, अगर आपने 1 2 5 10 अगर कुछ भी 10 तक भी पास आउट है तो यहां पे अगर आप डालेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 पास आउट है तो यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन पास आउट है तो यहां पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कुछ भी किया है तो आप प्रोफेशनल में क्लिक करेंगे, बाद बाकी अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप पास आउट है यहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार नंबर डालना मस्ट है, आधार नंबर और पैन कार्ड। ठीक है, ये दोनों पे जहां पे आपको लाल लाल का ये वाला दिख रहा होगा स्टार, ठीक है, वहां पे आपको डालना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहां पे डालना है, और जो आपके पास पर्सनल हमेशा मोबाइल नंबर आता है वो आपको यहां पे डालना है। तो ये अल्टरनेटिव में आप अपने घर का भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ईमेल आईडी का ऑप्शन, तो आपको यहां पे ईमेल आईडी अपना दे देना है। अब दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी का कुछ जानकारी आपको यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस है वो कौन सा है, ठीक है, कब आपने खोला है, ये सब आपको जानकारी यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बिजनेस कब खोला है तो यहां पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरा सर्विस का बिजनेस है या एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अगर ट्रांसपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सर्विस जैसे कि आपने दुकान खोला है तो वो सर्विस में आता है। ठीक है, और यहां पे एग्रीकल्चर की बात करें
करें तो अगर आप खेती करते हैं तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी अब आपको ई मुद्रा लोन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से जुड़े हुए हैं और वहां पे आप अपना सामान जो है वो बेच रहे हैं, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर आपका कारखाना है तो मैन्युफैक्चरिंग में ये जाता है, ठीक है। एनबीएफसी का बात करें तो अगर आपने माइक्रो फाइनेंस कोई कंपनी खोला है छोटा सा, तो आप यहाँ पे एनबीएफसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा कि कब आपने दुकान खोला है और यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप डालना होगा कि कौन सा दुकान है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर सर्विस डाला तो यहाँ पे भी आपको सर्विस ही देना है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका जिस कैटेगरी में दुकान है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि दो कैटेगरी में, जैसे कि हमारा सर्विस में भी है और यहाँ पे एक्सपोर्ट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे डालना है कि आपका दुकान का नाम क्या है, आपने कौन सा दुकान खोला है। जैसे किराने की दुकान है तो आप डायरेक्ट किराना शॉप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स, एनुअल सेल्स आपका कितना है, ठीक है, एनुअल सेल्स आप कितना करते हैं, ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब साल में आप कितना का सेल कर देते हैं, तो हम 50,000 या 1 लाख 5 लाख का सेल कर देते हैं साल में, तो ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस डालना पड़ेगा कि और कौन सा सामान आप बेचते हैं, ठीक है, तो ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपका कितना दिन का दुकान चलाने का एक्सपीरियंस है। जैसे कि 5 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का है या 10 साल का है, ठीक है। तो दुकान चला करने का जितना दिन का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सोशल कैटेगरी में आपको यहाँ पे डालना होगा SC ST OBC जनरल जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये सभी कुछ हम कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आना है, ठीक है। नीचे आपको स्टेट पे सिलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में अभी सभी स्टेट यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आपका स्टेट है वो सभी स्टेट यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपना स्टेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी डाल देना है, ठीक है। जो भी, जैसे कि हमने कोई भी स्टेट सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी स्टेट सिलेक्ट किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम सिलेक्ट स्टेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी आ जाएगा। जैसे ही आपका सिटी आएगा आप देख सकते हैं वैसे ही आपका ब्रांच आ जाएगा। जैसे ही आपने सिटी कोई भी चेक किया उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांच आ जाता है। ये वाला कैप्चा जो है, ये कैप्चा डाल के और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब सेकेंड वेरिफिकेशन क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको डाल देना पड़ेगा, ठीक है। आपने दुकान कहाँ खोला है, आपका एनुअल इनकम कितना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, आपको SC ST OBC जो भी हैं वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक या 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी या सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा और नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है उद्योग आधार, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप 50,000, 1 लाख या 10 लाख तक भी लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास उद्योग आधार होना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों ये सभी कुछ हो गया, इसके बाद हमें बैक करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन, जैसे कि 50,000 से ज्यादा लोन लेना है तो आप यहाँ पे मुद्रा लोन किशोर और तरुण पे आप क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको उतना ही प्रोसेस है, ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप पूरा अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस अपना चेक कर लेना है, ठीक है। स्टेटस चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम भी आपको लोन की लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये आपको लोन जो है ये शिशु मुद्रा योजना का नहीं है, ये है आपको तरुण और किशोर मुद्रा योजना का। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है GST नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पे उद्योग आधार का बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उद्योग आधार नंबर डालना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GST नंबर भी डालना जरूरी भी है, नहीं भी है, ठीक है। तो ये सब लेकिन डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये लोन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड डालना पड़ेगा कि आपका जो दुकान है ये रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका दुकान रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो ACT अंडर रजिस्टर्ड दुकान है या नहीं, ठीक है। तो ये आपको डालना जरूरी है, ठीक है। तो जब ये सभी चीजें हो जाएगी तो ज्यादा आपको प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे 4 प्रोसेस है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शन आपका ITR, ठीक है। तो ये सब बताना आपको जरूरी हो जाता है दोस्तों। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक को बताना पड़ेगा
कि हम इतना लोन ले रहे हैं तो हमारा दुकान जो है इतना का है, ठीक है। आप मान के चलिए कि आप लोन ले रहे हैं 10 लाख, ठीक है, और आप एक चाय की टपरी खोले हुए हैं, मतलब 10,000 का सामान है आपके पास, तो आपको कभी भी लोन नहीं मिलता है। इसमें आपका वेरिफिकेशन होता है, 50,000 वाले में वेरिफिकेशन ना के बराबर होता है, वेरिफिकेशन नहीं ही होता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन 5 मिनट में लोन मिल जाता है, सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक पासबुक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया होगा वो डाल के और सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपका बता देगा कि आपका जो लोन है वो आपको अकाउंट में पैसा गया या नहीं, अगर नहीं गया तो किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप बैंक विजिट कर सकते हैं, अगर रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है 5 मिनट के अंदर। अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो तरुण और किशोर में आपको 5 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, 1 सप्ताह का टाइम आपको यहां पे लग जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में ऐसा नहीं है कि आप 5 ही लाख या 10 लाख लोन ले सकते हैं, यहाँ पे आप 5 करोड़ तक भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप 20-100 लाख, ठीक है, मतलब 200 लाख तक लोन ले सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 अरब, मतलब यहाँ पे लोन जो है वो आपको अकाउंट जो भी अगर आपका रहेगा, अच्छा खासा आपका ट्रांजेक्शन रहेगा तो आप अच्छा खासा ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी लोन ले सकते हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी वीडियो मैंने बताया कि कैसे आपको लोन मिलेगा, आपको कैसे अप्लाई करने पड़ेगा, आपको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होने वाला है, और भी कैटेगरी के लिए और भी जानकारी के लिए आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया कि आपको यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, शिशु मुद्रा, तरुण मुद्रा और किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।